क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। पेड़ी समुकेतनम ओछम। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्मनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। कसाय के वासना काल के बाद अनंतानुबंधी का वासना काल, संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव। अनंत अनुबंधी का संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव। संजलन का अंतर्मूर्त, प्रत्याख्यान का और अप्रत्याख्यान का 6 महीना। कितना? मतलब ये हुआ असंयत सम्यक दृष्टि की कसाय का वासना काल 6 महीना है। देश व्रति की कषाय का वासना काल 15 दिन है और महाव्रति की कसाय की वासना का काल एक अंतर्मूर्त है। और अनंतानुबंधी यानी कि मिथ्या दृष्टि की कसाय का वासना काल संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव, अर्थात 6 महीने से ऊपर सब उसी का है? 1 महीने वाला नहीं है। 1 महीने वाला कोई विषय नहीं है। थोड़ी सी चौकिया हाँ 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 15 दिन से ऊपर गए तो 6 महीने में चला गया, और 6 महीने से ऊपर गए अनंतानुबंधी में चला गया, अनंतानुबंधी से ऊपर गए ऐसा। ये बात है। अब पुद्गल विपाकी प्रकृतियों को कहते हैं। ये बात आई थी ना 4 प्रकार की, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। तो उनकी संख्या का मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे। हाँ इसमें आएगा ना अब। हाँ अब इसमें आएगा पूरा मैटर। वहाँ तो सिर्फ विशेषार्थों में था, अब पूरा मैटर क्रम से बताए रहे ना। देहादीफा संता पन्नासा निमिणताव जुगलम चे तिरस्वपत्ते यदुगम अगुरुतियम पोकल विवाई। शरीर नाम कर्म से लेकर स्पर्श नाम कर्म पर्यंत। क्या? अब अपन 42 प्रकृति जो पिंड प्रकृति थी वहाँ चलो। गति, जाति, शरीर,
गति जाति के बाद कौन सी है? शरीर। और शरीर से लेके कहाँ तक चलना है? स्पर्श तक, स्पर्श रस गंध वर्ण तक। हाँ, चारों की 20 प्रकृतियाँ। तो जो तत्वार सूत्र का सूत्र है, उस सूत्र का जो क्रम है, उसमें से बीच में से शरीर तक से लेके और स्पर्श तक जितनी प्रकृतियाँ हैं वे 50 प्रकृतियाँ हैं। अब आपको वो सूत्र याद होना जरूरी है। मैंने कहा था नामकर्म वाला, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण संस्थान शयनन स्पर्श रस गंध वर्ण, बस ये हो गया। तो शरीर से लेके, स्वामी जी प्रश्मानंद जी, शरीर से लेके तो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 शयनन और स्पर्श रस गंध वर्ण 20 ये। तो टोटल 50 हो गई। ये प्रकृति कितनी हो गई? और उसके बाद निर्माण आतप स्थिर शुभ तथा प्रत्येक, इनके युगल, इनके क्या? स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ साधारण प्रत्येक या प्रत्येक साधारण, ये इनके 6 युगल हो गए। और अगुर लघु आदि 3, अगुर लघु षटक था ना, अगुर लघु आदि षटक, तो षटक में से 3 लेना। षटक में से कितने लेना? 3। तो ये कितने होगी? 62 प्रकृति हो गई। इसको याद करने का ये आसान तरीका है। 50 प्रकृति तो शरीर से लेके स्पर्श तक, और बाकी 12 प्रकृति हैं। 12 प्रकृति कैसे हो गई? एक तो निर्माण आता, अब तो सिंगल सिंगल है, और स्थिर शुभ और प्रत्येक, ये 6 हो गई। स्थिर शुभ प्रत्येक क्या हो गई? जोड़े लेने ना इनके। हाँ, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ साधारण प्रत्येक, तो 3 और 3 कितनी हुई? 6 हुई। और अगुर लघु 3 ही हुई, हुई 6 और 3 9 और निर्माण हो रहा था 9 और 2 है। अच्छा, आतप का भी जोड़ा लेना है, आतप उद्योत युगल लेना है। तो आतप के साथ उद्योत लेना है, स्थिर के साथ अस्थिर लेना है, और शुभ के साथ नीचे लिखी हुई है सब, देखो 5 शरीर 5 बंध, वो भले लिखी हो, 6 संस्थान, थोड़ा दिमाग अंगोपांग, 6 शयनन है, स्पर्श आदि 20। हाँ, ये हो गई 50। फिर निर्माण 5 शरीर 5 बंधन 5 संगात 6 संस्थान 3 अंगोपांग और शयनन 6, वर्ण 5 गंध 2 रस 5 स्पर्श 8, ये 50। अर्थात यहाँ पे स्पर्श आदि 4 ली, पूरी 50, पूरी 20 ली। कितनी ली? पूरी 20 हुआ ना। हाँ, तो 50 प्रकृति। महाराज के लिए बैठेंगे कहाँ है? 5 संगात 6 संस्थान 3 अंगोपांग 6 शयनन स्पर्श आदि 20, ये हो गई 50। फिर निर्माण अकेली, निर्माण के बाद आतप उद्योत का जोड़ा, स्थिर अस्थिर का जोड़ा, शुभ अशुभ का जोड़ा, प्रत्येक साधारण का जोड़ा। फिर अगुर लघु उपघात और परघात, ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। कितनी? अब जैसे आपको पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, पुद्गल विपाकी प्रकृति, इनको याद रखना है, तो एक बार आहार करते हुए इधर उधर जाते हुए दिमाग में इनको घुमा लेने का। क्या करने का? दिमाग में अगर घुमा लोगे ना, तो ये 2-4 बार अगर घुमा लोगे तो परमानेंट जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो आज गंधवर्ण है नहीं, इस पुद्गल के गुण हैं। शरीर किसमें है? शयनन किसमें है? संस्थान किसमें है? अंगोपांग किसमें है? बंधन संगात, ये सब शरीर के ऊपर इनके पुद्गल की कर्म प्रकृतियां। आत्मा कर्म बांधता है, अपने राग द्वेष से बांधता है, लेकिन इनका फल पुद्गलिक शरीर को मिलता है। ये शरीर संबंधी सारी प्रकृतियां हैं, ये संबंधित सर। हाँ,
अब आगे भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी। अलग अलग बताएंगे। आउणी भव विवाही, खेत विवाही अणुपूवियो, 78 अवशेषा, जीव विवाही मुणे अव्वा। चारों आयु भव विपाकी है, हो गया। अर्थात भव का निमित्त पाके ही उनका क्या होगा, भव का निमित्त पाकर ही उनका उदय होगा। चारों अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी हैं, अर्थात ये पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उदय में आएंगी। हाँ, अनुपूर्वी। आयु मनुष्य गति में ही मनुष्यायु उदय में आएगी, नरक गति में ही नरकायु उदय में आएगी, देव गति में देवायु उदय में आएगी। और क्षेत्र विपाकी गत्यानुपूर्वी, तो गत्यानुपूर्वी पूर्व शरीर के आकार को बनाए रखना जब तक दूसरा नया शरीर धारण नहीं किया है। सीधी सीधी सी बात है। तो इनका उदय विग्रह गति में ही होता है और आयु का उदय उस भव में होता है, इसलिए वो भव विपाकी। और ये क्षेत्र में होता है, विग्रह गति के पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, इसलिए ये क्षेत्र विपाकी। और जीव विपाकी 78। जीव विपाकी कितनी? 78। ऊपर पुद्गल विपाकी कितनी थी? 62। 62 और 78 कितनी हुई? है 8 और 2 10 और 7 और 7 14, 140 हो गई। 140 में 4 भव विपाकी, 4 क्षेत्र विपाकी, 8 हो गई। तो कितनी हो गई? 148 का मेजरमेंट पूरा हो गया। चाहे आप प्रशस्त प्रकृति में करो, अप्रशस्त प्रकृति में करो, चाहे आप जो है किसी भी प्रकार से करो, लेकिन 148 प्रकृति का मेजरमेंट आपको करना है। सिर्फ पुण्य और पाप प्रकृति में 168 होंगी। पुण्य पाप प्रकृति में कितनी होंगी? 138 की बजाय 168 इसलिए होंगी क्योंकि 20 इधर भी ली और 20 उधर, तो 148 की बजाय 168 होंगी वहाँ। हाँ ठीक है। मतलब कैसे? जैसे आप अभी किस भाव में हैं, तो मनुष्य आयु कहाँ फल देगी? मनुष्य भाव में ही फलेगी, दूसरे भाव में नहीं फलेगी। क्षेत्र विपाकी विग्रह गति में ही फलेगी, पुद्गल विपाकी शरीर में ही फलेगी, और बाकी जो बची वो सब जीव विपाकी। विपाक का मतलब क्या है? विपाको अनुभवा। तत्पर सूत्र का सूत्र क्या है? विपाको अनुभवा। अर्थात कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देके निर्जीर्ण हो जाते हैं। फल देने का नाम विपाक है। पाक विपाक। आम जब तक पकेगा नहीं तब तक आम अपना फल नहीं देगा। अर्थात खाने लायक जो उसका जो खाने लायक जो व्यवस्था है वो कब बनेगी? वो पकने के बाद बनेगी, तभी हम उसको फल कहेंगे। हाँ, पकने को विपाक कहते। पाक, पाक शब्द का मतलब क्या है? पकना। विपाक विशेष रूप से पकना, फल होना, फल देने योग्य हो जाना, ये विपाक है। ये बात है। आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, वो अलग चीज है, वो मैटर अपन अलग करेंगे। यहाँ अभी वो मैटर नहीं चल रहा है स्तुवुक संक्रमण का। अभी सिर्फ अपने पहले ये समझ रहे हैं कि कौन सी प्रकृति किस वर्ग में है। तो क्षेत्र विपाकी में ही संक्रमण करेगी। तो हो जाने दो ना, उससे स्तुवुक संक्रमण से फर्क क्या पड़ रहा है? वो टॉपिक अलग है स्वामी जी, भैया जी। ये टॉपिक सिर्फ इतना है कि अपने को पहले इनका वर्गीकरण समझना है। 148 प्रकृतियों के 4 वर्गीकरण कर दिए। अब इसमें कौन सी प्रकृति किस में जाएगी, किस में नहीं जाएगी, इसका उदय कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है ना।
वो सब उनमें आएगा क्रम क्रम से। आगे आगे जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे वो सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। एक भी सब्जेक्ट बाकी नहीं रखेंगे नेमी चंद्राचार्य। हाँ हाँ हाँ। कहाँ? नहीं 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 नहीं, पूरे तीनों लोक में वनस्पति है। पूरे तीनों लोक में, यानी कि त्रस नाली में सिर्फ त्रस और स्थावर दोनों हैं। त्रस नाली में दोनों हैं, लेकिन त्रस नाली के बाहर सिर्फ स्थावर है। तो वो पूरे तीनों लोकों में उनका उत्पत्ति स्थान है, योनि स्थान है। तो वनस्पति का कोई स्थान निर्धारित नहीं है, तीनों लोकों में है। अब तीनों लोकों में हम क्या कहें, मनुष्य गति में वनस्पति होती है? नहीं, देव में भी होती है। देव में होती है बोले, नरक में भी होती है बोले, त्यंज में होती है, भोगभूमि में भी होती है, लोक के बाहर भी होती है। तो उनका स्थान निर्धारित नहीं हुआ, तो वे सामान्य रह गई। हाँ, वो जो पढ़ना है क्षेत्र संबंधी, जैसे एक पेड़ आपके बगीचे में खड़ा है जिसको आप रोज पानी देते हो, एक पेड़ जंगल में खड़ा है, एक पेड़ ऐसी जगह खड़ा है नरक में जहाँ वो उसको वनस्पतियाँ हैं, जहाँ गर्मी सर्दी उसको। लेकिन पेड़ पौधों की भी एक ऐसी आदत होती है, गर्मी में उगने वाला पौधा अलग होता है, सर्दी में उगने वाला पौधा अलग होता है, वो मरता नहीं है। सैनन की बात नहीं है यहाँ। यहाँ जैसे एक हिमालय पर्वत पे, अष्टापद पर्वत पे उगने वाली वनस्पतियाँ, वहाँ 24 घंटे -डिग्री सेल्सियस रहता है, और एक राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस में उगने वाला पौधा, वहाँ भी वो हरा रहता है। तो वो उसकी एक जाति का फर्क पड़ेगा, कुल कोटि का। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। किनका? त्रस का, त्रस पर्याय का। हाँ हाँ, लेकिन त्रस काय का काल पूरा हो गया, तो पूरा हो गया तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, त्रस पर्याय का काल अगर नहीं बचा तो नरक नहीं जाएगा वो। लेकिन नरक में इतना दुख नहीं है जितना नरक में दुख ज्यादा है, वनस्पति में कम है। हाँ, कोई बात नहीं। तो त्रस पर्याय का काल पूरा हो तो स्थावर में जाएगा, नरक। हाँ, नरक में चला जाए। हाँ, लेकिन फिर भी जो सेंसिटिविटी पंचेंद्रिय की होती है वो एक इंद्रिय की नहीं होती। जो ज्ञान इंद्रिय आप पंचेंद्रिय महसूस करते हो, वो एक इंद्रिय वो सुख दुख को महसूस नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक इंद्रिय जो उसको कर्म बंद होता है वो एक सागर से ज्यादा नहीं होता। आपको पंचेंद्रिय संगी को कर्म बंद होगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी का होगा। तो आपकी सेंसिटिविटी, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, ये सब अलग है। जैसे जैसे एक एक इंद्रिय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सेंसिटिविटी और ज्ञान इंद्रियां बढ़ती जाएंगी, तो वैसे वैसे आपका कर्म बंद भी बढ़ता जाएगा। निगोद में समस्या दूसरी प्रकार की है कि वहां से निकलना मुश्किल है। जैसे आप समझदार और एक मंदबुद्धि, मंदबुद्धि को सब लोग यार ये मंदबुद्धि बढ़िया है, क्योंकि इसको कुछ भी कहो इसको कुछ समझ में नहीं आता, गाली दो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये आराम से जीता है, खूब खाता है और खूब सोता है, तो वो बढ़िया है कि आप बढ़िया हो? तो उसको बढ़िया कह सकते हैं क्या? अगर वो मंद बुद्धि है और आप तीक्ष्ण बुद्धि है, आपको जरा सी बात कहो तो आपको छुपती है, बार बार आपको संकलेश होता है, बार बार। लेकिन जो बार बार आपकी सेंसिटिविटी आपकी पावरफुल तरीके से है, तो जब कर्म का नाश करने लगोगे तो उसमें भी तो उतना ही लगोगे। लेकिन वो मंद बुद्धि ना तो आपकी गाली सुनने में लगेगा, ना वो शुभ उपयोग में लगेगा, वो मोक्ष मार्ग में भी नहीं लगेगा। आप अगर एक बार भी आपका दिमाग चेंज हो गया तो जो राजा महाराजा चक्रवर्ती जंगल में चले जाएंगे तो कर्मों को भी ऐसे ही मारेंगे। ये फायदा है हमारा। तो इसलिए हमको मंद बुद्धि नहीं बनना। मंद बुद्धि को कष्ट कम होता है,
एक इसी प्रकार से एक इंद्रिय को कष्ट कम होता है पंचेंद्रिय की अपेक्षा, क्योंकि उसकी ज्ञान इंद्रियां, उसकी सेंसिटिविटी कम है। ये बात है। अब जीव विपाक की प्रकृतियां कितनी हैं? 78। तो 62, 78, 140 प्लस 4 भव विपाकी और 4 क्षेत्र विपाकी, टोटल हो गया 148। अब जीव विपाकी प्रकृतियों के नाम कहते हैं। आपको पहाड़ पे जितने भी भेद प्रभेद बताए ना, ये सब याद करके ले आना। हाँ, एक दूसरे को बताते रहना। हाँ, वेदनीय गोदघादी नेकावण्णम तु नाम पैडीनम सत्तावीसम चेदे 78 जीव विवाई। वेदनीय की 2, वेदनीय की 2, अर्थात साता साता कौन महसूस कर रहा है? जीव। फल किसको मिल रहा है? जीव को। ऐसे गोत्र की 2 है? नहीं नहीं, शरीर को नहीं, लेकिन उसका जो सुख दुख महसूस करता है, फीलिंग करता है, शरीर तो पुद्गल है। शरीर के माध्यम से फीलिंग आत्मा को होती है। वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है, शरीर नहीं कर रहा है। शरीर में जो आत्मा के प्रदेश फंसे हुए हैं, वे आत्मा के प्रदेश कर रहे हैं। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर को काटो मारो कुछ भी करो। हाँ? ऐसी गोत्र कर्म, गोत्र कर्म जो अपन ने पढ़ा था ना, गोत्र कर्म की व्यवस्था, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये जीव का परिणाम है। अर्थात जिस जीव के अंदर दीक्षा लेने की विशेषता है, अर्थात छठा सातवां गुणस्थान प्राप्त करने की विशेषता है, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने की विशेषता है, वो उच्च गोत्र है। तो शुक्ल ध्यान क्या है और छठा सातवां गुणस्थान क्या है? परिणाम। छठा सातवां गुणस्थान किस चीज का नाम है? हाँ, शरीर का नाम नहीं है, इंद्रियों का नाम नहीं है छठा सातवां गुणस्थान। छठे सातवें गुणस्थान का मतलब है विरति भाव, संपूर्ण विरति भाव। पांचवें गुणस्थान में एक देश विरति भाव होता है और छठे गुणस्थान से संपूर्ण विरति भाव, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, संपूर्ण विरति, एकांत विरति। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शब्द क्या आया? एकांत विरति रूपा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहते हैं क्या आया? हाँ, एकांत रूप से वहां विरति है, प्रवृत्ति नहीं है, हर चीज से विरति है, उसका नाम छठा गुणस्थान है। और ये विरति शरीर में होती है, ये क्षेत्र में होती है, यह भाव के निमित्त से होती है, ये परिणाम है आपका, इसलिए ये जीव विपाकी है। अभी पढ़ रहा था कि गोत्र कर्म जो है, जैसे पांचवें गुण अपन कहते हैं ना, त्रियंचों के पांचवा गुणस्थान होता है, तो त्रियंच उच्च गोत्री हो जाता है। तो उच्च गोत्री वो हो जाता है या उसको कहा जाता है? त्रियंच उच्च गोत्री वास्तव में हो जाता है या उसको कहा जाता है? तो यही तो पूछ रहे हैं ना हम। आप बताओ। हाँ बोलो। उच्च गोत्री हो जाता है या उच्च गोत्री कहा जाता है, ये प्रश्न है। हाँ, कहा जाता है, हो जाता है, क्या बात है, हो जाता, कहा जाता है, क्या बात है। तो फर्क है ना बात में। हैं? आप बताओ ना, बोलो। हाँ बताओ ना, जो आपको पता हो। हैं? नहीं, पूर्व जन्म से क्या लेके आया? वो तो नीच गोत्री, जन्म जात नीच गोत्री है। त्रियंच नियम से जन्म जात नीच गोत्री है। त्रियंच नियम से जन्मजात क्या है?
नीच गोत्री है। और सब लोग अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि गोत्र का कभी परिवर्तन, जो जन्म जात से है उसका परिवर्तन नहीं होता। तो यही प्रश्न हमारा है कि तिर्यंच वो नीच गोत्री से उच्च गोत्री कहा जाता है कि हो जाता है? हैं? बताओ स्वामी जी। हैं? हाँ, नीच गोत्री के पांच, जैसे मनुष्यों में नीच गोत्री होते हैं, मनुष्यों में नीच गोत्री होते हैं, वे क्षुल्लक तक बनते हैं, तो वो नीच गोत्री के नीच गोत्री ही रहते हैं कि उच्च गोत्री हो जाते हैं? वो तो नीच गोत्री ही रहते हैं, उनको उच्च गोत्री भी नहीं कहते। उनको उच्च गोत्री कहते हैं क्या? जैसे कोई शेड्यूल कास्ट का, शूद्र जाति का व्रतों को धारण कर लेता है तो वो उच्च गोत्री हो जाता है क्या? नहीं होता। तो त्रियंच को कहा है कि वो उच्च गोत्री हो जाता है, हैं? हाथी कर लेगा। हाथी ने तो किया, अपने सूंड में पानी भर भर के भगवान के अभिषेक किए। अब तुम कहोगे हाथी, वो तो हाथी की नाक है, हाथी की नाक है ना वो, तो उसमें उसने पानी भर भर के भगवान के अभिषेक किए कि नहीं किए? ऐसा कथाओं में वर्णन आता है कि नहीं आता? आता है। क्या हुआ इसका मतलब? अंतिम यही है कि वो तिर्यंच उच्च गोत्री हो जाता है, कहा नहीं जाता है। नहीं, दोनों नहीं। पंचम गुणस्थान में जाने के बाद ये सिर्फ त्रियंच के लिए ही एक्स्ट्रा व्यवस्था है, क्योंकि त्रियंच ने अपनी जाति और अपने सिस्टम के अपेक्षा बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ कर लिया। आपने अगर अनुव्रती हो गए तो आपका पुरुषार्थ बड़ा नहीं कहलाता। आपका बड़ा पुरुषार्थ कब कहलाएगा? जब आप महाव्रती बनेंगे। और त्रियंचों का मैक्सिमम पुरुषार्थ क्या है? अनुव्रती। स्त्रियों का मैक्सिमम पुरुषार्थ क्या है? आरिका बनना। ये मैक्सिमम पुरुषार्थ है। लेकिन अगर आप क्षुल्लक एल्लक बने हैं तो अणुव्रत धारण कर लिए हैं तो ये आपका मैक्सिमम पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा है पांचवें गुणस्थान में त्रियंच गति में उच्च गोत्र का उदय होता है। क्या होता है? तो उच्च गोत्र के उदय का मतलब क्या है? उदय का मतलब, ये तो सैद्धांतिक परिभाषा हो गई कि एक तो ये उपचार से कहना है कि भाई इसने व्रत धारण कर लिया इसलिए उच्च गोत्री हो गया, तो वैसा नहीं है। वो नीच गोत्री रहेगा। नीच गोत्री वाला, उसको मनुष्य को कहीं नहीं कहा कि अगर कोई नीच गोत्री व्रतों को धारण कर लेता है तो वो उच्च गोत्री हो जाता है। हाँ, उच्च गोत्र लगाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इसको बात को गंभीरता से और ध्यान से सुनो, ये बात बहुत कंफ्यूजन करती है सबको। शंका की गई त्रियंचों में नीच गोत्र की ही उदीर्णा होती है। त्रियंचों में किसकी उदीर्णा होती है? नीच गोत्र की। ऐसी प्रूपणा सर्वत्र कही गई है। ये धवला जी की लाइन है। त्रियंच गति में नीच गोत्र की ही उदीर्णा होती है, उच्च गोत्र की उदीर्णा नहीं होती है। फिर आपने यहाँ पर उच्च गोत्र की उदीर्णा कैसे करा दी? प्रश्न क्या है? नीच गोत्र की उदय होता है, नीच गोत्र की ही उदीर्णा होती है। और आपने यहाँ जो अल्प बहुत बता रहे हैं उसमें त्रियंचों के उच्च गोत्र की उदीर्णा बता दी। उदीर्णा का मतलब उदय, उदय के बिना उदीर्णा नहीं होती। तो जब उदय होता है और उदीर्णा होती है तो कहा जाता है कि होता है? अगर उदय नहीं होता, उदीर्णा नहीं होती तो हम उसको उपचार से कहते, लेकिन यहां सिद्धांतिक में उसका उदय हुआ है। त्रियंचों में उच्च गोत्र का उदीर्णा हुई है।
तो बोले ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि इसमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है। अर्थात पहले तो आपने कह दिया त्रियंचों में उच्च गोत्र की नीच गोत्र की उदीर्णा होती है, और अब कह रहे हैं उच्च गोत्र की उदीर्णा होती है, तो ये तो पूर्वापर विरोध हो गया। तो बोले आप समझे नहीं, पूर्वापर विरोध नहीं है। बोले क्योंकि संयमा संयम को पालने वाले त्रियंचों में उच्च गोत्र की उदीर्णा पाई जाती है। क्या? संयमा संयम को पालने वाले त्रियंचों में, संयमा संयम को पालने वाले मनुष्यों में नहीं। हाँ, ये त्रियंचों की बात है। संयमा संयम को पालने वाले त्रियंचों में उच्च गोत्र की उदीर्णा पाई जाती है। बोले अगर संयमा संयम के कारण से त्रियंचों में उच्च गोत्र की उदीर्णा हो गई तो फिर मिथ्या दृष्टियों का क्या होगा? बोले उच्च गोत्र तो मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जाता है। उच्च गोत्र किसमें पाया जाता है? कि मिथ्या दृष्टि उच्च गोत्री नहीं होते क्या? या जितने भी मिथ्या दृष्टि, जितने भी उच्च गोत्री होंगे वे सारे संयमा संयमी और संयमी होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि बोली ऐसी आशंका नहीं करना, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि उच्च गोत्री हैं उनमें संयम और संयमा संयम ग्रहण करने की योग्यता है, इस अपेक्षा से उनको उच्च गोत्र कहा जाता है। क्या? मिथ्या दृष्टि, जिन मिथ्या दृष्टियों में संयम और संयमा संयम ग्रहण, संयम की ग्रहण करने की योग्यता है, इस अपेक्षा से उनको उच्च गोत्री, किसके? संयम ग्रहण करने की योग्यता। संयमा संयम नहीं, मनुष्यों में संयमा संयम, त्रियंचों में संयमा संयम ग्रहण करने की योग्यता अगर आ जाएगी और उसने ग्रहण कर लिया तो वो उच्च गोत्र का उदय हो उदीर्णा हो जाएगी। और मनुष्यों में संयम ग्रहण कर जो कर लेगा, संयम ग्रहण करने की जिसकी योग्यता है, वो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी उच्च गोत्री है, योग्यता की अपेक्षा, क्योंकि वो संयम को प्रकट कर सकता है, शुक्ल ध्यान को प्रकट कर सकता है। छठा, मनुष्यों में छठा, मनुष्यों में छठा और त्रियंचों में पंचम। मनुष्यों में पंचम नहीं, क्योंकि मनुष्यों में पांचवें गुणस्थान तक उच्च गोत्री नीच गोत्री समान रूप से चलते हैं। क्या? तो इसलिए पांचवें गुणस्थान से आप ये महसूस नहीं कर सकते कि ये उच्च गोत्री है नीच गोत्री है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान तक दोनों बराबर चले। जब वो दीक्षा लेगा, संयम को प्रकट करेगा, तभी उसका उच्च गोत्र प्रकट होगा। वो मैटर अलग है, वो तो तुम किसी को भी कर दो, तुम्हारी मन मर्जी है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बदल जाता है, नहीं बदलेगा। देवों का, मनुष्यों का, नारकियों का उच्च गोत्र परमानेंट, नारकियों का परमानेंट नीच गोत्र, सबका उच्च गोत्र। वो पर्याय की अपेक्षा, वो भाव प्रत्यय, उनका भाव प्रत्यय का मतलब पर्याय जनित, लेकिन उसका फल जीव को ही मिलता है। हाँ, क्या नहीं है? क्यों नहीं है? किसने कह दिया नहीं है? तुमने देखा क्या? देखा नहीं है तो फिर कैसे कह सकते नहीं है? जब आपने देखा नहीं है तो कैसे कह सकते? जिस चीज को आपने देखा नहीं है उस चीज को आप हाँ या ना नहीं कर सकते। फिर वही बात, नीच गोत्र की विच्युति दूसरे गुणस्थान में होती है, और वो कहाँ पहुंच गया? और उच्च गोत्र की विच्युति कहाँ होती है? फिर तो दूसरे गुणस्थान के बाद अगर वो चौथे गुणस्थान वाला हो गया, पांचवें गुणस्थान वाला त्रियंच, वो बंद किसका करेगा? नीच गोत्र का करेगा कि उच्च गोत्र का करेगा? नहीं, बंद किसका करेगा? उच्च गोत्र का करेगा। तो उच्च गोत्र का बंद करेगा तो सत्ता में क्या रहेगा? जिसका बंद करेगा उसकी सत्ता रहेगी। तो आप कैसे कह रहे हो कि त्रियंचों के उच्च गोत्र की सत्ता नहीं है? तो जन्म से क्या पिछली पर्याय में जो कर्म बांधे थे वे सत्ता में नहीं है? सत्ता एक ही जन्म की होती क्या? हाँ, आ गया ना समझ में मैटर?
स्वामी जी ये मैटर हुआ क्या? हाँ, ये कुछ मैटर ऐसे हैं जो बार बार कंफ्यूज करते हैं। अर्थात त्रियंच पांचवें गुणस्थान को प्राप्त करके उच्च गोत्र के उदय में आ जाता है, उच्च गोत्र की उदीर्णा में आ जाता है, और उच्च गोत्र की उदय उदीर्णा का मतलब होता है वो उच्च गोत्री हो जाता है। हाँ, अब उसको नीच गोत्री नहीं कह सकते आप, क्योंकि नीच गोत्र का उदय ही नहीं है, और दो गोत्र में से एक ही गोत्र का उदय होगा, दोनों का एक साथ उदय नहीं होगा। तो वेदने की दो प्रकृतियां हैं, जीव विवाही मुने यव्वा, ज्ञात अव्वा, जानना चाहिए। अब इनका उदय विग्रह कहते हैं। जीव विपाक 78 प्रकृतियां, क्योंकि जो जीव की नरकादि पर्यायों को उत्पन्न कराने में कारण है वे जीव विपाकी हैं। अब जीव विपाकी प्रकृतियों के नाम बताते हैं। ऊपर तो सिर्फ 78, हाँ, वेदने की दो, गाथा पढ़ ली थी ना अपन ने, गोत्र की दो, घातिया कर्म की 47। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। ज्ञानावर्ण ज्ञान, तो ज्ञान का संबंध किससे है? आत्मा से। दर्शनावर्ण, तो दर्शन का संबंध किससे है? मोहिनी है, मोहिनी का संबंध किससे है? आत्मा से। अंतराय, अंतराय का संबंध किससे है? आत्मा से। तो घातिया कर्मों की पूरी टोटल 47 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं, और दो गोत्र की और दो वेदनीय की 47 और 4 51, और नाम कर्म की 27। नाम कर्म की कितनी? 27। ये टोटल 78 प्रकृतियां हैं। इसको बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है राउंड फिगर में। तो जैसे 78 है, 78 में से 51 तो सरल हो गई, 51 तो घातिया कर्म की 47, दो गोत्र की और दो वेदनी की 51, बची कितनी? 27। 27 को याद रखना है। वेदनीय कर्म पुद्गल विपाकी भी है। अब वेदनीय कर्म को इन्होंने पुद्गल विपाकी भी कहा और जीव विपाकी भी कहा, क्योंकि वेदनीय कर्म का एक काम और है कि बाह्य सामग्री को इकट्ठा करवाता है। वेदनीय कर्म क्या करवाता है? इकट्ठा करवाता है। और लाभांतराय का भी यही काम है, लाभ। हाँ, और जीव पोगल विवाहिम साधा वेदनीय से पावेदी ती चेण इट्टत्थादो। यदि कहा जाए कि साता वेदनीय कर्म को जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी पना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोष नहीं है। बोले ये तो हमें इष्ट है, अर्थात जीव विपाकी की जगह उसको जीव, मुख्य जीव विपाकी है। अब बता रहे ना आगे गाथा में, अगली गाथा में बता रहे हैं। अब नाम कर्म की जीव विपाकी नाम कर्म की 27 प्रकृतियों को कहते हैं। तिथैरम उत्सासम बादर पज्जत सुसरा देजम जस तस्वियाय सुबगदू चौगई पण जाई सगवीशम। तीर्थंकर, सबसे पहली प्रकृति कौन सी? तीर्थंकर। गाथा को अगर याद कर लेंगे तो ये प्रकृति को याद करने आसान रहेगा। तिथैरम उत्सासम, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। फिर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त, अप्रशस्त, व्यायोगति, सुभग, दुर्भग, 4 गति, 5 जातीय नाम कर्म की 27 प्रकृति है। क्या? प्रत्येक साधारण उधर ली, प्रत्येक साधारण किधर ली? पुद्गल विपाकी में, क्योंकि प्रत्येक साधारण शरीर का भेद है कि ऐसा शरीर प्राप्त होना जिसका एक ही स्वामी हो और ऐसा शरीर प्राप्त होना जिसके अनेक स्वामी हो। इसलिए प्रत्येक साधारण किधर चली गई? और प्रत्येक साधारण में जो त्रसपना और स्थावरपना है वो जीव विपाकी है। हाँ, वो तो जीव तो सारे ही कहलाते हैं, वो मैटर नहीं है यहाँ। इसकी बारीकी समझनी है कि वो पुद्गल में कैसे गया और ये जीव में कैसे आया, इनकी परिभाषाओं से समझना पड़ेगा, डेफिनेशन से। हाँ, हाँ, वो फल जीव को मिल रहा है, पुद्गल का काम नहीं है। वो पुद्गल के निमित्त से जीव को मिल रहा है और शरीर में जीव के निमित्त से पुद्गल को मिल रहा है। क्या क्या डिफरेंस है?
जैसे शरीर की रचना हुई तो शरीर की रचना करता तो आत्मा ही है ना, करता कौन है? तो जीव के निमित्त से फल किसको मिल रहा है? पुद्गल को। यहाँ जो त्रस स्थावर आदि है पुद्गलों के निमित्त से उसका फल आत्मा को मिलता है। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? पुद्गल ही है ना। ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? पुद्गल है। जितने भी कर्म है सब पुद्गल हैं, लेकिन उन पुद्गलों का फल पुद्गलों को मिलना और पुद्गलों का फल जीव को मिलना। क्या बात की गंभीरता समझ में आ रही ना? जितने भी आठों कर्म 148 प्रकृति सब पुद्गल हैं कि जीव हैं? सारे पुद्गल हैं, लेकिन वे पुद्गल पुद्गल को फलाते हैं, पुद्गल रूप फलते हैं, और वे पुद्गल जीव की आत्मा के गुणों का घात करते हैं। क्योंकि घातिया कर्म सारे किसका घात करते हैं? पुद्गल के गुणों का घात करते हैं कि आत्मा के गुणों का घात करते हैं? ये बात है मेरी। हाँ, परिभाषा निकाल लो आप। त्रस नाम कर्म का उदय। इंद्रिय लक्षण शरीर का है, लेकिन इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रियों का कार्य है दो, एक तो ज्ञान और एक विषय भोग। ज्ञान कराना, जैसे आपकी इंद्रियां भी क्या 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 यूज कर रहे हो? उनका ज्ञान में यूज कर रहे हो या विषय भोगों में यूज कर रहे हो? बात समझ में आई ना? गृहस्थी उसको ज्ञान भी लेता है और विषय भोग भी करता है। तो ज्ञान कराना ये आत्मा का मैटर है, और विषय भोग का सुख भोगना ये भी आत्मा का मैटर है, शरीर का मैटर नहीं है। ऐसे लगाना पड़ेगा इसको घुमा फिरा के। हाँ, मेन फल की बात है ना भाई। ये पुस्तक है, ये क्या है? पुस्तक। ये पुस्तक का फल पुद्गल को मिल रहा है कि मुझे मिल रहा है? ये पुद्गल है, लेकिन इसका फल किसको मिल रहा है? तो इसको अपना तो कुछ फल मिलना ही नहीं है इसको। ये तो अजीब है। एक यहाँ मुख्यता अगर देखी जाए तो इसका फल, जब मैंने इस किताब को खोली, इसके अक्षर पढ़े, इससे जो मुझे ज्ञान हुआ, तो इसका फल क्या है? इसकी अर्थ क्रिया क्या है? ज्ञान को उत्पन्न करना, ज्ञान को प्रकट करना, उत्पन्न करना नहीं, प्रकट करना। तो इसके माध्यम से मेरे आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया, तो इसका फल मुझे जीव विपाकी रूप मिला। पुद्गल चीज का फल किसको किस रूप मिला? मुझे जीव विपाकी रूप। ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा अपने को। ऐसा किसने कह दिया? नहीं, शरीर सिर्फ और सिर्फ पुद्गल का हिस्सा नहीं है। आत्मा कर्म दोनों मिलके तभी शरीर को बनाते हैं। अकेला आत्मा भी नहीं बनाता और अकेला पुद्गल भी नहीं बनाता। हाँ, और इंद्रिय का मेन काम है ज्ञान, क्योंकि हमारे सबको कितना ज्ञान है? छद्मस्तों को मति ज्ञान। और मति ज्ञान किससे होता है? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र पढ़ो, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तो इंद्रिय और इंद्रिय निमित्त है, ये बात है। अब ऐसे ही प्रशस्त और अप्रशस्त, सुभग दुर्भग, 4 गति 5 जाति, ये सब 27 प्रकृतियां हैं। ऐसे ही जो जीव को बादर रूप करे और जीव को सूक्ष्म रूप करे, जो कहीं भी चला जाए। जैसे हम सब बादर हैं तो हमारी इच्छा होती है हम दीवार से निकल जाएं, लेकिन चूंकि हमको बादर नाम कर्म का उदय है इसलिए हम नहीं निकल सकते। अगर हम आहारक पुतला होते तो उसके सूक्ष्म का वो सूक्ष्म होता है। आहारक पुतला क्या होता है? सूक्ष्म परिणमन होता है। वो पहाड़ नदी में से कहीं से भी निकल जाता है। तो निकल जाता है तो वो फल किसको है? जीव को है, पुद्गल के निमित्त से, लेकिन फल किसको है? ऐसा कहने का मतलब है। ऐसी यश कीर्ति, लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे शरीर की प्रशंसा कर रहे हैं।
अब 27 प्रकृतियों को दूसरी प्रकार से कहते हैं, अर्थात जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। एक पिछली गाथा, एक अगली गाथा, ये भी 27वीं प्रकृति बता रहे हैं। गतिजादि उत्सासम विहाय गति तस्त्याण जुगलम च सुभगादि चौजुगलम तिथैरम चेदि सगवीशम। 4 गति 5 जाति, उच्छ्वास व्याय गति, 4 गति 5 जाति, बीच में एक सिंगल उच्छ्वास से उच्छ्वास, और विहाय गति 2, प्रशस्त और अब त्रस बादर पर्यात सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति के युगल, सीधी सी। व्याय गति के भी युगल होता है। व्याय गति त्रस बादर पर्याप्त सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति, इनके युगल और तीर्थंकर, ये 27 प्रकृतियां जीव विभाग की हैं। अब तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से समोसरण लगता है, तीर्थंकर नाम कर्म के से गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक होता है। अब आप कहोगे तो पुद्गल का काम हो रहा है, समोसरण पुद्गल है, लेकिन उसको मैटर वैसे नहीं लगाना है। उस सब चीज का जो आनंद है, जैसे उन्होंने कहा ना साता वेदनी तो सामग्री इकट्ठी करता है, फिर भी उसको जीव विपाकी कहा है। तो तीर्थंकर ने समोसरण इकट्ठी कर दिया, फिर भी उसको जीव विपाकी कहा है। आत्मा का विकास, आत्मा का आनंद किधर है? जहां आत्मा के फल उसका क्या रहता है, हमको 2 प्रकार से फल मिलता है। एक चेतन भी हमको फल देता है, परस्परोपग्रह जीवानाम, और अचेतन भी हमको फल देते हैं। अचेतन हमको फल देते कि नहीं देते? जैसे मकान है, बिल्डिंग है, ये पाटा है, ये चौकी है, ये किताब है, पुस्तक है, ये अचेतन चेतन को ही तो फल देते हैं। ऐसा कुछ एक बारीक मेजरमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज समझ में आएगी। हो गया। अब 34 गाथाओं से 4 निक्षेपों का कथन मध्यम रुचि के शिष्यों को लक्ष्य करके कहा जाता है। किसको? एक संक्षेप रुचि होती है, एक मध्यम रुचि होती है, एक विस्तार रुचि होती है। मध्यम, अति विस्तार में चले जाएंगे तो विषय पकड़ में नहीं आएगा, किधर से चालू और किधर से खत्म हो रहा है। अति संक्षेप करेंगे तो विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए न अति विस्तार करना न अति संक्षेप करना। तो प्रमाण नयई रदिगमा, ये जो सूत्र है ये संक्षेप रुचि वालों के लिए है। ये सूत्र किसके लिए है? मध्यम रुचि वालों के लिए नाम स्थापना, ये है ना 4 निक्षेप, नाम स्थापना, ये लिखा ना यहाँ, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये मध्यम रुचि वालों के लिए है। निर्देश स्थापना, निर्देश स्वामित साधनाधिकरण स्थितिकरण विधानता, ये भी मध्यम रुचि वालों के लिए है। और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्बल बहुतेश्य, ये विस्तार रुचि वालों के लिए। अर्थात नाम आदि जो 4 निक्षेप समझाए जाते हैं ये मध्यम रुचि वालों के लिए। ये तत्वार सूत्र में आपने समझ ही लिए, इसलिए मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता। अब मैं पूछूंगा आपसे, आई ना बात समझ में? अब यहाँ 4 चीज, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम स्थापना, तत्वार सूत्र का सूत्र बोलो स्वामी जी, पुष्पानंद जी। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यास है। अर्थात नाम स्थापना द्रव्य भाव से पदार्थों का न्यास होता है। न्यास माने रखना, हाँ शिलान्यास, शिला रखना। क्या बात है, आनंद आ गया। बस अंक न्यास, अंक रखना। तो न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना। तो हमको कोई भी लोक व्यवहार में कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ की व्यवस्था समझने के लिए 4 निक्षेप सबके लिए लगाना जरूरी। अब यहां हमारी व्यवस्था क्या चल रही है? कर्म की। तो कर्म में नाम स्थापना द्रव्य भाव की व्यवस्था करते हैं। अगर आप में होता
तो आप में करते हैं, ये पदार्थ में होता है। जिस पदार्थ में भी करनी हो सब में हो सकता है, पर्टिकुलर सब पदार्थों में नाम स्थापना द्रव्य भाव। हाँ, जैसे नाम का हाथी, नाम निक्षेप का हाथी। तुमने जो हाथी नाम के नौकर को रख रखा है, हाथी को बुलाओ, क्या स्थापना का हाथी। बच्चा रो रहा है, बोले हाथी लाओ, तो कौन सा लाना? तो स्थापना का हाथी लाना। और कारीगर काम कर रहा है, लकड़ी का हाथी बना रहा है, बोले हाथी लाओ, तो द्रव्य निक्षेप का हाथी लाया जाएगा। जो हाथी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, वो द्रव्य निक्षेप, वर्तमान को छोड़ के भूत और भविष्य को कहने वाला। या कोई हाथी टूट गया, बोले हाथी पड़ा है, ये टूटा हुआ, तो ये क्या हुआ? द्रव्य निक्षेप। और राजा बोलेगा हाथी लाओ, तो कौन सा निक्षेप का हाथी लाएगा? भाव निक्षेप का। तो ये वक्ता के अभिप्राय से सामने वाले को निक्षेप समझ लेना है। बच्चा रो रहा है तो उसको जो है दुकान पे ले जाओ, खिलौना दिला दो। घर में नौकर है हाथी नाम का, तो बोले हाथी को बुलाओ, तो बोले नौकर को बुलाओ। वहाँ कहने का लहजा तरीका, राजा के कहने का लहजा तरीका, बच्चे के रोने का तरीका और मिस्त्री का कहने का तरीका, सबके लहजे अलग अलग होते हैं और इसलिए अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। हाथी एक ही है, हाथी शब्द एक ही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वाक्यों में अर्थ नहीं होता। वाक्यों का जो विवक्षा है, उसका जो कहने का लहजा है, उसका जो कहने का तरीका, उसमें अर्थ होता है। और अगर आपने वो लहजा नहीं समझा, सिर्फ वाक्य समझे, तो झगड़ा हो जाएगा मेरा और तुम्हारा। क्या हो जाएगा? हाँ, विवाद हो जाएगा बिना मतलब का, कि हमने किस बात को लक्ष्य में रख के आपको वो बात कही और आपने किस अभिप्राय से उस बात को स्वीकार किया। ये अभिप्राय का जो डिफरेंस होता है ना, यही विवाद का कारण है। हमने क्या कहा और आपने क्या समझा। और इसलिए जैन धर्म का आज तक ये उद्धार नहीं होने का कारण क्या है? कहने वाले क्या कह रहे हैं और समझने वाले क्या समझ रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, इसलिए सारे विवाद हैं। नहीं, कोई भी विवक्षा, हमने नाम निक्षेप की अपेक्षा कहा, तुमने स्थापना निक्षेप समझ लिया। हमने भाव निक्षेप की अपेक्षा कहा, तुमने द्रव्य निक्षेप समझ लिया, तो हो गया विवाद। आप अपनी बात पे अड़े, मैं अपनी बात पे अड़ा हूं। मेरी नई विवक्षा अलग थी, आपकी नई विवक्षा अलग है, वो दोनों अड़े। तो अग्निकांत और स्याद्वाद तो समाधान का कारण है, विवाद का कारण नहीं है। तो जितने भी विवाद है वो एकांत पक्ष में होते हैं। और अगर आप में मेरे में कोई विवाद है, तो इसका मतलब हम नई विवक्षा नहीं समझ रहे हैं। हाँ, 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 सब टोकों की परिक्रमा लगाने का मतलब ये साधु का काम, ये उन्होंने सामान्य से कहते हैं परिक्रमा लगाओ, तो कायसर उसमें इंक्लूड है, वो आप समझ लो। हाँ, हाँ, ना तो वो समझ पाए ना ये समझ पाए। हाँ, उन्होंने तो इशारा किया, बात आ गई नहीं समझ में। अब 34 गाथाओं से, कितनी गाथाओं से? हाँ, 4 निक्षेपों का कथन मध्यम रुचि के शिष्यों को लक्ष्य पे करके कहा है। नामम ठवणा दवियम भावोत्ति चौव्यम हवे कम्मम पैड़ी पावम कम्मम मलंती सन्नाहु नाम मलम। अब सामान्य कर्म, नाम जो कर्म है, कर्म को हम 4 प्रकार से करेंगे: नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब वो जो नाम कर्म है वो अलग है, उसको अभी छोड़ दो। हाँ, कभी वो नाम कर्म और यहाँ भी नाम कर्म। तो नाम निक्षेप का कर्म, स्थापना निक्षेप का कर्म, द्रव्य निक्षेप का कर्म और भाव निक्षेप का कर्म। और वहाँ नाम कर्म यानी कि 8 कर्म में से जो एक नाम कर्म है। अब क्योंकि हमारे समस्या यही है, शब्द कम है, अर्थ ज़्यादा है, तो कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ को कहना है, तो उन्हीं शब्दों को रिपीट कर करके यूज करना पड़ता है।
हाँ, उन्हीं शब्दों को क्या करना पड़ता है, रिपीट कर करके यूज करना पड़ता है। और वो जो रिपीटेशन शब्दों का होता है या वाक्यों का होता है या पदों का होता है, उसका अगर उस प्रकरण के अनुसार ज्ञान नहीं होगा तो फिर अनर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि शब्द सीमित है और अर्थ असंख्यात और अनंत है। कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है तो फिर आपको बहुत मेजरमेंट मिलाना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी लिख देना और कुछ भी बोल देना और कुछ भी समझ लेना, ये सही नहीं है। पढ़ता हूं ना मैं, ठीक है, तो हमने क्या कहा, हाँ रख सकता है ना। जैसे मैं एक क्या है, एक इंडिविजुअल भाषा होती है, ये आपका ये मान लीजिए ये क्या है, ये डब्बा, मैं क्या बोलता हूँ, डब्बा लाओ, मेरी भाषा है क्या, हाँ छोटू ले आओ। तो आप अपने जो आपकी इच्छा है, आपको किसी भी नाम किस लिए क्या है, लोक व्यवहार के लिए, ये किसके लिए है। जैसे शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट हैंड भाषा क्या होती है, लाइनें ऊपर नीचे ये निकले, जो सामने वाला फटाफट फटाफट लिखते जाओ। तो ऐसी शॉर्ट हैंड वो है, आप अपनी बना लो। जैसे अपने पास 64 अक्षर है, 64 अक्षरों की जो लिपि है, अक्षर तो मुख आपका वही उच्चारण करेगा ए आई ई यू, लेकिन उसको लिपि आप अपनी नहीं बना लो। जैसे ब्राह्मी लिपि है, ऐसे ही उसका जो सिंबल है, सिंबल आप गोल चौकोर कोण, भाई मैं इसको का कहूंगा, इसको खा कहूंगा, एक बार उसको प्रसिद्ध कर दो, हो गया काम है। तो ये आपका नाम निक्षेप का मैटर है। सामान्य नाम सामान्य कर्म, सुनिए, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के बेसिस 4 प्रकार का है। प्रकृति, पाप, कर्म, मल, ये नाम मल कहे गए हैं। प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये नाम मल है, अर्थात ये पर्यायवाची नाम है। इनको नाम निक्षेप रूप कर्म जानना। नाम, हमने जो नाम रखा है, या तो प्रकृति कहेंगे या पाप कहेंगे या कर्म कहेंगे या मल कहेंगे। अर्थात यहाँ सामान्य से 148 के 148 को पाप का है। अभी अपन ने पुण्य पाप दो भेद किए थे, लेकिन यहाँ विवक्षा क्या है, यहाँ विवक्षा ये है कि 148 के 148 आपको आत्मा को बांधने वाले हैं, और जो बांधता है वो पाप है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। आपकी विवक्षा वहाँ पुण्य पाप की अलग थी, और यहाँ विवक्षा पाप की अलग है कि जो कर्म आपको संसार में रोके रखते हैं, इसलिए पाप है। और चूंकि आत्मा में लिपटे हुए हैं, इसलिए मल है। अब मल तो मल ही है, चाहे मिट्टी लपेटो चाहे सोना लपेटो, सोने की मिट्टी लपेट लो, हाँ, तो मल इज मल, पाप इज पाप। तो यहां विवक्षा अलग है और वहां विवक्षा अलग थी। विवक्षा से समझोगे तो 148 पाप दिखेंगे, विवक्षा से समझोगे उसमें कुछ पाप दिखेंगे, कुछ पुण्य दिखेंगे। अब तुम्हारी दृष्टि कौन सी है, तुम्हारी विवक्षा क्या है। तो इसलिए इन्होंने सारे सामान्य से प्रकृति कहो, पाप कहो, कर्म कहो, मल कहो, जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करे, अर्थात अनिर्णित वस्तु का उसके नामादिक द्वारा निर्णय करा दे, वो नाम है। हमने इतने सारे नामों में एक नाम बोला प्रश्मानंद, तो सबसे अलग करके हम एक पे आ गए, निर्णय हो गया हमारा कि हम सब नहीं, एक चाहिए।
क्या बात समझ में आएगी नहीं? तो यहां क्या कहा? अनिर्णित वस्तु का उसके नामादि के द्वारा निर्णय में पहुंचा देना। फिर हमने बोला प्रकल्प सागर जी, तो निर्णय हो गया ना। अच्छा, दोनों कन्या राशि, एक ही राशि, इसलिए मेरे मुंह से यही निकला है। तो इनकी हमारी एक राशि हुई, शिवानंद की और हमारी एक राशि है, क्योंकि हमारा बचपन का नाम सुकुमाल है और इनका नाम शिवानंद है। हाँ, अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की कर्म ऐसी संज्ञा करने को नाम कर्म कहते हैं। जैसे नाम निक्षेप से जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया, 4 अन्य निमित्त भी कहे हैं। एक जाति निमित्तक नाम होते हैं। अब नाम की व्याख्या कर रहे हैं। एक नाम तो ऐसा होता है, न तो वो जाति निमित्तक है, न द्रव्य निमित्तक है, न गुण निमित्तक है, न क्रिया निमित्तक है, सिर्फ नाम है, हमने रख दिया कुछ भी, टिंकू। अब उसको जाति निमित्तक है, गुण निमित्तक है, क्रिया निमित्तक है या द्रव्य निमित्तक है, वो किसी भी निमित्तक नहीं, लेकिन हमने अपनी इच्छा से रख दिया। अब टिंकू को कौन सी जाति कहें? ये चीज है। तो नाम निक्षेप के, एक तो नाम वैसा रखना कि जिसमें ये चारों का कोई निमित्त ना हो, और एक नाम वैसा रखना जिनमें चारों का निमित्त हो। तो नाम निक्षेप को सभी स्वीकार है, निमित्त भी स्वीकार है और अनिमित्त भी स्वीकार है। नाम निक्षेप को निमित्त भी स्वीकार है। अगर किसी निमित्त की अपेक्षा आपने किसी को कह दिया मोटू, तो नाम कर दिया ना, तो उसके शरीर के एक गुण की अपेक्षा आपने उसका नाम मोटू रख दिया। प्यार से कह दिया नहीं, तो प्यार से कहा, हाँ, तो वो फिर आपकी बिना निमित्त के कहा। ये चीज है। गो, मनुष्य आदि जाति निमित्तक नाम है। जाति निमित्तक नाम कौन से हुए? सुनो, जाति निमित्तक नाम कौन से हुए? गाय, मनुष्य। ये गाय एक जाति है, मनुष्य एक जाति, ये इंसान मनुष्य, तो जाति निमित्तक नाम हुआ। दंडी, छत्री, मौली आदि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम हुए। किसी के हाथ में दंड है तो दंडी, छत्र है तो छत्री, माथे पे मुकुट लगाए तो मौली। लक्षण नहीं, संयोग निमित्तक नाम, उसको आपने पहचानने के लिए लक्षण बना लिया है। साधारण पहचानने के लिए क्या बना लिया है? लक्षण बना लिया है। लेकिन वो जो आचार्यों ने लक्षण बनाए हैं उसकी गणित में नहीं आएगा वो। हाँ, ये सिर्फ संयोग निमित्तक नाम है। अथवा काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक। काना, कुबड़ा आदि क्या है? उसके साथ समवाय है उसका। मुकुट का और हार का समवाय नहीं है, संयोग है। मुकुट हार का क्या है? संयोग है। और कुबड़े काने का समवाय है। और कृष्ण, रुधिर आदि गुण निमित्तक नाम, और या गायक, नर्तक आदि क्रिया निमित्तक नाम। जैसे आपको काम ने चश्मू, तो संयोग निमित्तक नाम हुआ, क्योंकि चश्मा लग के करा जा सकता है। और मान लीजिए आपका कुबड़ा निकल रहा है, एक कुबड़े, तो ये समवाय निमित्तक नाम है। तो गुण निमित्तक हुआ। और फिर कोई गाता है तो गायक कह देना उसको, तो क्रिया निमित्तक हुआ। नर्तक है, नाचने वाला है, बोले नर्तक है, तो नर्तक भी तो एक नाम है ना। इस तरह जाति आदि 4 निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। या तो ये संज्ञा करने में या तो ये 4 निमित्त है, या फिर आपकी मनमानी है। क्या? या तो आपके 4 निमित्त हैं या फिर आपकी मनमानी है, वो भी चलेगी, वो भी नाम में चलेगी। वाच्यार्थ की अपेक्षा रहित कर्म शब्द नाम कर्म है। वाच्यार्थ की अपेक्षा रहित, वाच्यार्थ का मतलब क्या हुआ? वाच्य और वाचक, शब्दों का और पदार्थों का वाच्य वाचक संबंध है। किसका? शब्दों का और पदार्थों का। शब्द मतलब
हाँ, लिखा जाए, बोला जाए, सुना जाए। लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। हमने ये शब्द लिखा कर्म, एक तो मुंह से बोला और इसका सिंबल बनाया, और इसको मैंने मुंह से बोला और कान से सुना। ये तीनों शब्द है। क्या है? शब्द, ये कर्म। और ये जो असंख्यात जीव अनंत अनंत कर्म है जो आत्मा में बंधे हुए हैं, ये इसका अर्थ है। हाँ, शब्द बोलने के बाद जो इमेज बनती है वो उसका वाच्यार्थ है। क्या है? तो शब्द क्या है? वाचक। और ये क्या है? वाच्य। क्या है ये? अर्थात शब्दों ने एक वाचक और एक वाचक यानी कि कहने वाला। तो ये शब्द कह रहा है, किसको कह रहा है? इस अर्थ को कह रहा है। जैसे ये शब्द है वृक्ष, और ये वृक्ष। ये शब्द है और ये अर्थ है। तो इसीलिए कहते हैं शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ, वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ ये है, और शब्द ये, और ये शब्दार्थ है। वाच्यार्थ का मतलब ये शब्द, ये शब्दार्थ। ये शब्द है और ये शब्द का अर्थ है। इस लोक में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्रत्येक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक शब्द रूप पदार्थ, एक अर्थ रूप पदार्थ, और तीसरा ज्ञान रूप पदार्थ। कौन सा? शब्द रूप पदार्थ क्या है? जो हमने शब्द बोला, पुस्तक, वृक्ष, ये शब्द रूप पदार्थ हुआ। ये जो पुस्तक है ये क्या हुई? अर्थ रूप पदार्थ। और ये पुस्तक जो मेरे ज्ञान में है, ज्ञान में जो मुझे इसका चित्र दिखाई देता है, वो ज्ञान रूप पदार्थ। समझ में आई ना? एक चश्मा शब्द है, एक चश्मा पदार्थ है, और एक चश्मा मेरे ज्ञान में है। क्या है? तो शब्द रूप पदार्थ, अर्थ रूप पदार्थ और ज्ञान रूप पदार्थ है। शब्द, शब्द कौन सा? वो द्रव्य संग्रह का सूत्र बोलो। सद्दो बंदो सोमो ठूलो संतान भेदम छाया। तो जो शब्द पुद्गल की पर्याय है, वो वाला शब्द, वो शब्द हो गया। उस शब्द से कहा किसको? मैंने कहा तस्वीर। तस्वीर तो मुंह से निकला, मुंह में से तस्वीर थोड़ी निकली। मुंह में से तस्वीर निकली कि तस्वीर शब्द निकला? शब्द निकला। तस्वीर किधर है? तस्वीर उधर है। और ये तस्वीर यहाँ लटकी हुई है, और एक तस्वीर में यहाँ से चला गया, मेरे दिमाग में आ रहा है वहाँ तस्वीर लटकी हुई है। वो दिमाग में रखी तस्वीर वो क्या है? वो ज्ञान रूप पदार्थ है। लिखने में शब्द रूप, अर्थ रूप और ज्ञान रूप। तो जो हमारे ज्ञान में विषय है, एग्जाम्पल ही बता रहा हूं ना, मैंने बताया ना, जो हमारे ज्ञान, जैसे केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी के पास सारा अर्थ है, तो किस रूप है? ज्ञान रूप है। वो सारा अर्थ कहाँ है? 3 लोक में। वो सारा अर्थ किसके द्वारा एक दूसरे को कहा जाता है? शब्दों के माध्यम से। हाँ, पहले दिमाग में आएगा पुस्तक, फिर आप उसका शब्द बनाएंगे, शब्द बना के उसको इंगित करेंगे, फिर वो किताब लेके आएंगे। तो मूल जो पदार्थ है वो पदार्थ रूप पदार्थ है। उस पदार्थ का व्यवहार करने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और शब्दों का प्रयोग बिना ज्ञान के नहीं होता। क्या बताइए? तो यहाँ नाम निक्षेप की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है? ये इधर वाले चला दो ना जरा।
नहीं, वो तो चलेंगे ना सब। आपको बात समझ में आई ना मैटर? नहीं, ये नहीं, वो ऊपर वाला शब्द रूप पदार्थ। मूल तो पदार्थ होता है। मूल क्या है? पदार्थ। जो ये किताब है ये मूल है। अब ये पदार्थ ज्ञान में आया तो शब्दों में कब आएगा? ज्ञान में आने के बाद। अगर ज्ञान में नहीं आया और आपको ज्ञान नहीं है तो शब्दों में नहीं आ सकता। हाँ, ये बात। इसलिए ज्ञान क्या करता है? तीनों लोकों में जो पदार्थ हैं उनको व्यवस्थित करता है। तो व्यवस्थित किस में करता है? तीन लोक में व्यवस्थित करता है या तुम्हारे दिमाग में व्यवस्थित करता है? बिगड़ा हुआ कौन है? बिगड़ा कौन है? दिमाग। पदार्थ तो अपनी जगह व्यवस्थित हैं। ऊर्ध्वलोक की जगह ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक की जगह मध्यलोक है, अधोलोक की जगह अधोलोक है। 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, 199 लाख करोड़ कुल कोटियां हैं। सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं। जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित है। डिस्टर्ब कौन हो रहा है? जो व्यवस्था जैसी है उसको वैसा नहीं मान रहे हो। तो तुम्हारे नहीं मानने से वो व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। इसलिए तुम उसको अपने दिमाग को ठीक करो। तो यहां जितनी भी ये क्लास चल रही है ना, ये किसके लिए चल रही है? ये 3 लोग को ठीक करने के लिए व्यवस्था नहीं चल रही है। ये 3 लोग तो जहां है, जैसा है वो पदार्थ वैसा है। हमको अपने दिमाग को ठीक करने की व्यवस्था चल रही है। हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो हमारा पुरुषार्थ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो मोक्ष में चले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। ये एक तरह से मेंटल हॉस्पिटल है ये। अब आगे स्थापना कर्म। दूसरा कौन सा आया? सरिसा सरिषे दव्ये मदिना जीवट्ठियम कुजम कम्मम तम एदंति पदिट्ठा श्रवणा तम ठावणा कम्मम। सदृश अथवा विसदृश वस्तु में सद्भाव और असद्भाव, उसके समान आकार वाली वस्तु में और उससे असमान आकार वाली वस्तु में अपनी बुद्धि के माध्यम से स्थापना द्वारा। मेरी बुद्धि में ये आ गया कि भाई ये मैंने बनाया ना स्लेट पे। क्या बनाया है? नहीं, ये बनाया ना कर्म। ये कर्म है, ये स्थापना कर्म हो गया। क्या हो गया भाई? कर्म के परमाणु होते हैं और कर्म के परमाणु ये मैंने बना दिए। ये कर्म के मैंने लिख दिया नीचे कर्म। स्थापना कर्म हो गया। स्थापना करती ना, जैसे नक्शा होता है भारत का। ये दिल्ली है, ये कलकत्ता है, ये बम्बई है, ये है। यहाँ नक्शे पे क्या है? ये सब स्थापना है। ये अतदाकार स्थापना है। और एक एग्जैक्ट वैसा का वैसा दिल्ली की पूरी गलियां वलियां सब वैसा का वैसा बनाया, वो तदाकार स्थापना। या मॉडल बना दो, या कागज पे लिख दो, या फिर पॉइंट बना दो। क्या कर दो? तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लो। तदाकार हो रहा है तदाकार। मुझे पता है कि मैंने इस चीज में ये स्थापना की है। तदाकार और अतदाकार, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, सदृश और विसदृश, सद्भाव और असद्भाव, ये सब पर्यायवाची नाम है। बुद्धि से स्थापना द्वारा जीव के समस्त प्रदेशों में स्थित जो सामान्य कर्म है। अब कर्म किधर है? ओरिजिनल आत्मा के प्रदेशों में। उसकी स्थापना कहाँ करनी है? उसके जैसे रूप में या उससे विसदृश रूप में, उसको स्थापना कहते हैं। जो आत्मा में कर्म है वे तो भाव कर्म है। आत्मा में जो कर्म है वो भाव कर्म में जाएंगे। और उनकी जो हमने टेबल बनाई है, स्थापना की है, या कोई हमने एक हमारे जैसा एक आदमी बना दिया, आकार बना दिया, पुतला रख दिया, भाई इसके अंदर कर्म है। ये वह यह है ऐसी प्रतिष्ठा करना। क्या करना?
इसीलिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बोलते हैं, वहाँ भी प्रतिष्ठा ही की जाती है। हाँ, 5 कल्याणकों की इस पाषाण में स्थापना की जाती है, तो स्थापना निक्षेप है, वो भाव निक्षेप नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, इस प्रतिमा के सामने आपको छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, इस प्रतिमा के सामने आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। प्रतिमा इज प्रतिमा। हाँ, बाकी के जहां तक इसकी मर्यादा है काम करने की वहां तक करेगी, उसके बाद रुक जाएगी, बोले अब मेरा काम नहीं है, अब साक्षात चाहिए। हाँ, सम्यक उत्पत्ति के कारण हो सकती है, छायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता, उपसम हो सकता है, क्षोपसम हो सकता है। स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का है, सद्भाव और असद्भाव। इन दोनों में जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाले वस्तु में सद्भाव स्थापना समझना चाहिए, जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित वस्तु में असद्भाव स्थापना समझना चाहिए। ये बात आपने तत्पर सूत्र में पढ़ी रखी है। अब टाइम हो गया और पढ़ूं? आज पढ़ लो। आगे द्रव्य निक्षेप कर्म का स्वरूप कहते हैं। किसका? 4 हो जाएंगे आज खत्म, अगर आप थोड़ा सा धैर्य से बैठे रहोगे। दव्ये कम्मम दुविहम आगमनो आगमन्ति तप्पड़मम कम्मागम परिजाणुग जीवो उजोग परिहीनो। अब द्रव्य तीसरा कौन सा है? द्रव्य निक्षेप। नाम में निमित्त और अनिमित्त और निमित्त के 4 वेद। स्थापना में तद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना, सदृश और विसदृश, तदाकार और अतदाकार। क्योंकि कहीं ये सदृश लिख देते हैं, कहीं तदाकार लिख देंगे और कहीं सद्भाव लिख देंगे। तो फिर अगर हमको शब्दों का पता नहीं होगा तो फिर हम कन्फ्यूज, वहाँ तो तद्भाव लिखा था, यहाँ सदृश लिखा है, यहाँ सद्भाव लिख दिया, ऐसा होता है। द्रव्य निक्षेप के 2 भेद हैं, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम। इसको समझते जाने का है क्योंकि ये व्यवस्था थोड़ी लंबी है। द्रव्य के कितने हैं? आगम और नो आगम। जो कर्म रूपी शास्त्र को जानने वाला है किंतु वर्तमान में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखता है, वो जीव आगम द्रव्य निक्षेप है। आगम का मतलब आगम, आगम का मतलब क्या निकला? और आगम के साथ क्या जोड़ना? द्रव्य। और ये बात किसकी चल रही है? निक्षेप की, द्रव्य निक्षेप। तो परिभाषा नाम कैसे बनेगा? आगम द्रव्य निक्षेप। क्या बनेगा? तो आगम द्रव्य निक्षेप कौन है? जो कर्म रूपी शास्त्र को जानने वाला है। जैसे आप कर्म कांड को पढ़ रहे हैं, अभी नहीं, अभी तो आपका उपयोग किस में लगा हुआ है? इस कर्म रूपी शास्त्र में लगा हुआ है। जब आप पहाड़ पे जाएंगे और आपका उपयोग कर्म रूपी शास्त्र में नहीं लग के मूलाचार में लगेगा, जब आप क्या करेंगे? तो आपके वो कर्म रूपी शास्त्र लब्धि में है। कर्म रूपी शास्त्र किस में है? लब्धि में है, उपयोग में नहीं है। तो वो लब्धि वाला जो कर्म रूपी शास्त्र है उसको आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। हाँ, अगर आपसे जैसे ही हम आपको डाइवर्ट करेंगे, भाई देखो पुण्य पाप प्रकृति के भेद बताओ, तुरंत आप बताने लगोगे स्मरण करके, क्योंकि आपको पता है, उपयोग में ले आओगे इसको। वो लब्धि रूप है, जब तक वो लब्धि रूप है, उपयोग, लब्धि और उपयोग 2 चीजें ना। अर्थात ये लब्धि और उपयोग किसके भेद है? भाव ज्ञान के। लब्धि उपयोगो भाव इंद्रियम। तो जो ज्ञान, जैसे आपको और भी बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी कविताएं मुक्तक याद है, लेकिन अभी वो आपके लब्धि में है कि उपयोग में है? लब्धि में है। अभी आप तो आप कर्मकांड पढ़ रहे हो, अभी स्टेज पे बैठोगे तो मुक्तक चालू हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं? उदय में आ जाएंगे वो। मेरे दिल के कोने में एक छोटा सा बच्चा छिपा बैठा है जो इन बड़ों की हालत देखकर बड़ा होने से डरता है। क्या? मेरे दिल के कोने में एक छोटा सा बच्चा छिपा बैठा है जो इन बड़ों की हालत देखकर बड़ा होने से डरता है।
क्या बात है। वो उसको अलग कहेंगे, जो वर्तमान में उपयोग में है वो आगम भाव कहेंगे उसको। यहां चल रही द्रव्य की बात, तो द्रव्य की मूल परिभाषा क्या है पहले मुझे ये बताओ। द्रव्य की मूल परिभाषा है वर्तमान को नहीं कहना। वर्तमान का मैटर किस में जाएगा? भाव निक्षेप में। तो द्रव्य के पास क्या मैटर बचा? भूत और भविष्य का। हाँ, मतलब आपकी लब्धि में है लेकिन आपके वर्तमान में उपयोग में नहीं है, ये बात है। बात समझ में आई ना? तो ये लिखा ना, द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। तो जो कर्म रूपी शास्त्र को तो जानता है, किसको जानता है? जानता है, लेकिन वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं रखता है। अर्थात ऐसा जीव, अर्थात आप जब मूलाचार आदि कर्म कांड को छोड़ के अन्य अन्य शास्त्रों का चिंतन करेंगे तब आप कर्म कांड की अपेक्षा आगम द्रव्य कहलाओगे। किसकी अपेक्षा? कर्म कांड की अपेक्षा आगम द्रव्य जीव कहलाओगे जब आप अन्य अन्य शास्त्रों में उपयोग रहेगा। उपयोग अन्य अन्य में उपयोग गया नहीं है कहीं से आपके अंदर से। सिर्फ लब्धि और उपयोग दो चीज है ना। जैसे आंख का क्षोभसम वो लब्धि रूप है, जब हमने खोल ली तो ये उपयोग रूप है। लब्धि के बिना उपयोग नहीं हो सकता। अगर लब्धि नहीं होगी तो उपयोग भी नहीं होगा। आपके अंदर उसका क्षोभ, जैसे मने पर क्या होना वरण, उसकी लब्धि है क्या, तो उपयोग होगा क्या? कैसे होगा? लब्धि के बिना उपयोग कैसे होगा? ये बात है। हाँ, लब्धि मतलब प्राप्ति आपके अंदर वो स्टॉक में है, अर्थात आप उसकी योग्यता रखते हो। जैसे अभी उन्होंने कहा ना, मिथ्या दृष्टि के भी उच्च गोत्र कैसे मानेंगे अगर आप 5 गुण स्थान वालों करेंगे तो बोले मिथ्या दृष्टि में भी 5वें 6ठे गुण स्थान को प्राप्त करने की योग्यता है। अब वो नहीं कर रहा है, ये उसके पुरुषार्थ की कमी है। वो नहीं कर रहा है, ये किसकी कमी है? अर्थात प्रकृति की अपेक्षा उसको उच्च गोत्र की योग्यता मिल चुकी। जैसे बहुत सारे जीव हैं उनको मोक्ष मार्ग में चलने की योग्यता मिल चुकी, लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहे हैं तो उसका क्या करें? बात है ना समझे? तो ये अब दूसरा नो आगम। आगम के 2 भेद किए, आगम और तो आगम की परिभाषा हो गई, ये आगम द्रव्य निक्षेप की परिभाषा हुई। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, बार बार कंफ्यूज करती है बातें। हाँ, तो वो आगम द्रव्य निक्षेप। यहाँ लब्धि में कौन है? कर्म। कहीं भी होंगे सबसे पहले 4 निक्षेप घटाने ही पड़ेंगे। हाँ, सब जगह निक्षेप घटाएं। अब नो आगम द्रव्य निक्षेप कौन सा? दूसरा नो आगम। जानुग शरीर भव्यम तवदिरितम तु होदिजम विदियम तत् शरीरम तिविहम तिय काल गयंति दो सुगमा। अब नो आगम के इन्होंने 3 भेद कर दिए। नो आगम कितने भेद कर दिए? ज्ञायक, भावी, तद व्यतिरिक्त। हाँ, पहले उसके 3 भेद कर दिए ना उसके। नो आगम का मतलब शरीर, शरीर का मतलब उसके 3 भेद कर दिए। एक ज्ञायक शरीर, एक भावी, एक तद व्यतिरिक्त। इसमें से ज्ञायक शरीर के फिर 3 भेद कर दिए। है ठीक है ना, वो सब घटेगा ना इसमें। ज्ञायक, भावी, तद्व्यतिरिक्त, इसमें भी भूत, भावी और वर्तमान। क्या? इसको 1 मिनट पढ़ लेते, पूरा पूरा पढ़ लेते, फिर आपकी जो शंका बचेगी फिर उसको अपन करेंगे। तो इसमें 2 सुगम। कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर। क्या? ये जो ज्ञायक भेद है, कौन सा भेद है? कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर। अर्थात आप कर्म कांड को जानते हैं, जानता कौन है? आत्मा। अब आत्मा ने कैसे जाना? बिना शरीर और इंद्रियों के आत्मा संसार में जानने का कोई उपाय नहीं है।
संसार अवस्था में अगर आत्मा कुछ भी जानता है तो इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है। छद्मस्त अवस्था मध्य ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से। अवधि ज्ञान बने पर ज्ञान हो जाए तो वो विवक्षा चलेगी, लेकिन सामान्य रूप से क्या कहा जाएगा? शरीर से जानता है, क्योंकि इंद्रियां किसमें होती हैं? शरीर में। तो ज्ञायक शरीर का मतलब क्या हुआ? कर्म रूपी सिद्धांत को जानने वाला शरीर। तो बोले शरीर कैसे जानता है? तो शरीर तो आप पुद्गल है, जानता तो आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के साथ शरीर भी तो है ना, शरीर ने भी तो सहयोग किया जानने में, इसलिए उसको कहा है कर्म स्वरूप को जानने वाले का शरीर। यह क्या कहा है? हाँ, ऐसा मनुष्य, ऐसा मुनि, ऐसा त्यागी जिसने कर्म शास्त्र को जानना है, उसका शरीर, उसका शरीर ज्ञायक शरीर है। तो उस परिभाषा ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप, ये हो गया। तो ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप ये बन गया, यानी कि नीचे ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप, ऐसे लिखना पड़ेगा उसको। अब इसके तीन भेद हो गए। इन्होंने कितने भेद कर दिए इसके? जानने वाले के शरीर के तीन भेद, भूत, भावी और वर्तमान। अब इसमें कंफ्यूज अपन कहाँ होते हैं? एक भूत तो भावी यहाँ भी है और एक भावी यहाँ है, दो भावी हो गए, लेकिन परिभाषा हाँ दोनों की अलग अलग है। हाँ, प्रयोजन मतलब यहाँ जैसे तत्व कहा था ना, तत्व वहाँ भी है, तत्व वहाँ भी है, तत्व वहाँ भी है, लेकिन तत्व शब्द का अर्थ अलग अलग। अभी भावी शब्द यहाँ भी और भावी शब्द वापस रिपीट यहाँ दोनों जगह हो गया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ये फिर कंफ्यूज होने वाला फिर काम है। ये बात आई ना समझ में? ये बात है। हो गया? अब आगे जानने वाले का शरीर। कौन किसको जानने वाले का? कर्म कांड की बात चल रही है। अगर मूलाचार की बात चल रही तो मूलाचार में भी ये घटाते, मूलाचार को जानने वाले का शरीर। क्या घटाते? हाँ, डिफाइन करना है एग्जैक्ट हमको क्या चाहिए, कर्म कौन सा चाहिए, नाम निक्षेप। यहाँ जो कर्म कांड चल रहा है, ये कर्म कांड में नाम निक्षेप के कर्म की बात चल रही है कि स्थापना निक्षेप के कर्म की बात चल रही है कि द्रव्य निक्षेप के कर्म की बात चल रही है कि भाव निक्षेप के कर्म की बात चल रही है। ये अपने को ये मेजरमेंट निकालना है, हमको एक्चुअली क्या चाहिए और यहाँ एक्चुअली क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन हमारा लब्धि में तो कर्मकांड पड़ा। हाँ, उस कर्मकांड को जानने वाला शरीर ज्ञायक शरीर। क्या बात। भावी जिस शरीर सहित जीव, हाँ, किसमें उपयोग रहित कहा ना? उपयोग रहित कौन होता है? दो ही भेद है ना। उपयोग का जो सेमलर है वो कौन है? लब्धि। उपयोग, इन्होंने कहा उपयोग रहित शरीर जानता है, लेकिन उसका वर्तमान में उपयोग नहीं है। तो जैसे भी हम कहेंगे शुभ से रहित, तो इसका मतलब क्या? अशुभ। शुभ से रहित अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? उपयोग से रहित कहेंगे तो मतलब क्या कहेंगे? ठीक, सीधी सीधी सी गणित है, क्योंकि उपयोग और लब्धि और उपयोग का जोड़ा है। हैं? रूल किसकी? ये में मूल द्रव्य निक्षेप की परिभाषा चल रही है। नाम स्थापना की हो चुकी। महाराज ने क्या बोला? क्या बोला था आपने? हाँ, तो ज्ञायक शरीर किसे कहते हैं? अर्थात कर्मकांड जिसके ज्ञान में है, लब्धि रूप है लेकिन उपयोग रूप नहीं है, ऐसे जीव का शरीर। हाँ, हाँ। तो आगम का मतलब आगम, आगम मतलब शास्त्र।
शास्त्र आप जिस निक्षेप को आप घटा रहे वो वाला शास्त्र। उसको उपयोग लगाना है कि शरीर लगाना है, ये उपयोग है तो उसको उपयोग लगाना है, उसमें शरीर लगाना है। आगम के इन्होंने दो भेद कर दिए, डायरेक्ट आगम की परिभाषा नहीं बताई। हाँ, द्रव्य निक्षेप के दो भेद कर दिए। द्रव्य निक्षेप के कितने भेद कर दिए? तो द्रव्य निक्षेप की परिभाषा नहीं बताई। द्रव्य निक्षेप की सामान्य परिभाषा यह है वर्तमान को छोड़ के भूत भविष्य को लेना। तो ये हो गया। तो आगम के दो भेद कर दिए, एक द्रव्य आगम और एक नहीं, क्या 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 कह दिया? आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब आगम द्रव्य निक्षेप के भेद में इन्होंने लिया शरीर। कौन सा शरीर? उपयोग रहित शरीर। वर्तमान के उपयोग का बताया है। हाँ, वो जीव, जीव लिया ना। तो आगम द्रव्य जीव में, आगम द्रव्य निक्षेप में उपयोग रहित जीव। हाँ, लब्धि वाला। लब्धि वाला आगम से उपयोग, आगम के उपयोग से रहित जीव, वो आगम द्रव्य निक्षेप। और नो आगम में शरीर लिया। तो शरीर के उन्होंने तीन भेद कर दिए, भूत भावी और भावी। भूत भावी वर्तमान, भूत भावी और वर्तमान। अब नो आगम के इन्होंने तीन भेद किए। तो उसमें ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त। इसमें भी ज्ञायक शरीर के तीन भेद किए, भूत भावी और वर्तमान। तो दो तो सुगम है, अर्थात कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य है। अब यहाँ शरीर लेना है तो जानने वाला शरीर, क्योंकि शरीर के माध्यम के बिना जाना, इंद्रियों के माध्यम के बिना जाना नहीं जा सकता। अर्थात जिन इंद्रियों ने, अर्थात जिस शरीर ने उस आगम को जाना है, वो वाला शरीर। अर्थात आपकी आंखों ने इस आगम के पन्ने देखे हैं, इस आगम को कानों से सुना है, इस आगम को मुंह से बोला है, इस मन में उस आगम को सोचा है, इस बुद्धि में उसको धारण किया है। तो आप जानने वाला शरीर हो गया आपका। ये क्या हो गया? हाँ, जानने, कर्म स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य हुआ। क्या हुआ? इसके तीन भेद हुए। वो जो जानने वाला शरीर था, उस शरीर के तीन भेद किए, एक भूत, एक वर्तमान और एक। तो जिस शरीर सहित कर्म स्वरूप का वर्तमान में ज्ञाता है, वो वर्तमान शरीर, या पहले जिस शरीर को छोड़कर आया है लेकिन वो भूतकाल में कर्म स्वरूप का ज्ञाता था, वो भूत शरीर, या आगे जो शरीर धारण करेगा और वो कर्म स्वरूप का ज्ञाता होगा, वो भावी शरीर। ये हो गया। क्योंकि यहाँ कर्म का निक्षेप कर रहे हैं ना अपन। यहाँ कर्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कर्म संबंधित निक्षेप करना है। अब राज पर्याय का आधार होने से अनागत और अतीत जीव में भी जिस प्रकार राजा रूप व्यवहार की उपलब्धि होती है, जैसे अपन ने बच्चों की किताब में पढ़ते हैं शुरू में, भाई जो राजा होने वाला है या राजा हो चुका, फिर भी उसको लोग क्या कहते हैं? राजवर्तमान में क्या कहते हैं? क्योंकि वो भूतकाल में राजा था इसलिए वर्तमान में राजा कहते हैं, भविष्य काल में राजा होने वाला है इसलिए वर्तमान में राजा कहते हैं। वो द्रव्य निक्षेप है। वो क्या है? द्रव्य निक्षेप है। तो उसी प्रकार कर्म पर्याय से परिणत जीव का आधार होने से अतीत शरीर और अनागत शरीर में भी कर्म रूप व्यवहार हो जाता है, इसलिए उसको द्रव्य निक्षेप में लिया। किसमें लिया? द्रव्य निक्षेप में। बात आई ना समझ में? अब आगे ज्ञायक भूत शरीर के भेद। किसके? इसमें देखो, ज्ञायक और ज्ञायक का किसको कौन सा भेद है? भूत भेद है। तो भूत वाले के भेद, तीन भेद बता रहे हैं। लेकिन गुरुजी यहाँ पे नो आगम द्रव्य का भी अपन ने तीन भेद दिए ना। हाँ, ज्ञायक शरीर, तो उसी का तो चल रहा है, ये उसी का तो चल रहा है नो आगम का। नो आगम में अपन ने ज्ञायक शरीर के तीन कर दिए। हाँ। भूत भविष्य और भूत भावी और वर्तमान। तो जो ज्ञाता था, ज्ञाता तो है। ज्ञायक के जो भूत भेद है, उस भूत भेद के तीन भेद। आगे चार्ट बना हुआ है, पेज निकालो, एक बार चार्ट देख लो।
40 नंबर निकालो। क्या चाहिए? 7:50। अच्छा, आप कोई बात नहीं, चले जाओ आप। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको बात समझ में आई? चार्ट देखो, एक चार्ट आ गया समझ में? इस चार्ट को सामने रखो, फिर अब लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन। ये चार्ट को सामने रखो, फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ, ये दिख रहा है ना सामने? अब कौन सा भेद किस भाग में चल रहा है और कौन सी की परिभाषा बता रहे हैं। भूतम चुदम चैदम चदंति तेनाचुदम सपाकेणे पड़िदम कदली घाद परिचागे नूनयम हो विधि। अब गायक भूत शरीर के 3 भेद। किसके? गायक भूत के। चार्ट सामने रखो। गायक भूत कहाँ है? हाँ, गायक भूत शरीर के। तो गायक भूत सिर्फ गायक भूत नहीं है ये, इसको क्या कहेंगे? नो आगम गायक द्रव्य निक्षेप। नो आगम के अंतर्गत चल रहा है ना ये। तो नो आगम के अंतर्गत किसका चल रहा है ये? नो आगम के अंतर्गत है गायक शरीर और गायक के अंतर्गत है भूत। नो आगम के अंतर्गत गायक और गायक के अंतर्गत भूत, और भूत के अंतर्गत चित्त, चावित और त्यक्त। अर्थात इसमें अन्य कारण से बिना स्वयं आयु पूर्ण होने से जो शरीर छूटता है उसको च्युत कहते हैं। जैसे पेड़ से फल च्युत हुआ पकने पर, स्वर्ग से देव च्युत होता है, वो चावित और त्यक्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं स्वर्ग से देव च्युत हुआ, क्योंकि वो अपनी आयु पूरी करके ही मरता है। हाँ हाँ, तो अब मनुष्य पर्याय में भी अगर आप अपनी आयु पूरी करके मरे हो तो च्युत हो। और कदली घात से मरोगे, कदली घात जो संन्यास से रहित है ये शरीर, ये किससे रहित है? ना तो इसमें कदली घात हुआ है और ना इसमें संन्यास हुआ है। च्युत वाले में वो आयु पूरी करी और आप सहज रूप से मर गए स्वयं। है नहीं, अच्छी क्यों कहलाएगी? संन्यास से मरना अच्छी कहलाएगी। तो ये संन्यास से रहित है ना, सामान्य मरण है। विश्वेण रत्तख भय सत्थगमण संकिलेशे उत्सासाहाराहण निरोहदे छिजदे आयु। अब दूसरा है च्यावित और त्यक्त। च्यावित माने छुड़वाया गया, च्युत माने छोड़ा गया, और च्यावित यानी के छुड़वाया जबरदस्ती, अर्थात कदली घात, अर्थात अकाल मरण। हाँ, अकाल मरण च्यावित में। अकाल मरण किस में आएगा? च्यावित में, जान दो ना। अकाल मरण किस में आएगा? हाँ, जैसे आपका गला काट दिया किसी ने, रक्त बह गया, तो उसके निमित्त बता रहे कदली घात का मरण। कदली का मतलब होता है केला। कदली घात का मतलब क्या होता है? केला। केले का जो पेड़ होता है उसको एक ही वार से तलवार से काट दिया जाता है और फिर केला दोबारा वो उत्पन्न नहीं होता है। केले का जो पेड़ कट गया वो दोबारा नहीं उत्पन्न, साइड से आएगा दूसरा, ऐसा केले के पेड़ का, इसलिए उसको कदली घात बोलते हैं। जैसे पुराणों में आता है ना कदली ग्रह, पुराणों में एक शब्द क्या आता है? कदली ग्रह आता है ना। तो कदली यानी कि केले की जो छाल होती है बहुत वाइट होती है, अंदर अंदर से उसको काटते हैं तो उसका पूरा रूम बनाया जाता है। उसका क्या बनाया जाता है? राजा रानियों की क्रीड़ा के लिए, उसको कदली ग्रह बोलते हैं। हाँ, नहीं बगीचा नहीं, कदली ग्रह। जैसे हम घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं ना, तो जो केले का जो अंदर का वो तो बहुत चिकना, बहुत वाइट और बहुत चमकदार होता है, बिल्कुल सफ़ेद। तो उसको केले के पेड़ को काट काट के उसकी पट्टियां बना के, जैसे बांस की पट्टियां बनाते हो ना, ऐसे पूरा मकान रूम बनाते हैं, उसमें राजा रानी क्रीड़ा करते हैं। वो तत्काल के लिए होता है, वो लंबा नहीं टिकता, वो लंबा नहीं टिकता है। वो एक बार क्रीड़ा करी, खत्म हो गया। वो जैसे किसी के फूलों की सैया बिछा दी, बस वैसा सिस्टम है वो एक ही बार यूज होता है वो। हाँ, विष खाने से, वेदना से, देखो विष खाने से भी आयु क्षय होती है,
शरीर में वेदना हो रही, पीड़ा हो रही है, उससे भी आयु क्षय होती है। रक्त के क्षय हो जाने से आयु क्षय होती है। भय से भी आयु क्षय होती है। आपको बार बार डर लगता रहता है, डर लगता रहता है, डर लगता रहता है, तो आयु कण की उदीर्णा हो जाती है। शस्त्रघात से और संकलेश से, आप अगर संकलेश कर रहे हो, संकलेश से तो आदमी देखो अब क्या दशा हो जाती है उसकी, शरीर की, शरीर भी क्षीण हो जाता है, आयु भी क्षीण हो जाती है। और श्वास के रुक जाने से और आहार के नहीं मिलने से आयु का क्षय होता है। उसे कदली घात अर्थात अकाल मरण कहते हैं। हाँ, एक पूरी आयु क्षय होना, और एक जो आयु आपकी 100 साल की थी उसमें से 2 साल कम हो गए, 3 साल कम हो गए, 2.5 साल कम हो गए, 1 साल कम हो गए, अभी आयु के निषेक ज़्यादा खिर गए, ऐसा हो सकते हैं। लेकिन जैसे किसी का कदली घात हुआ और लास्ट समय जैसे राजा मधु था, हाथी पे बैठा था, पूरा शरीर अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गया, तब आयु क्षय तो कदली घात से हो रही है, लेकिन लास्ट में फिर भी उसने संयम धारण कर लिया, समाधि मरण किया। जैसे किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया किसी साधु का, और लास्ट में फिर भी उसने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके समाधि मरण कर लिया। ये नियम नहीं कि कदली घात वाला समाधि मरण नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे स्वामी जी? वो कैसे भी हो सकते हैं, अनादि भी हो सकते हैं, शादी भी हो सकते हैं। शोभसम भी कह सकते हैं, उपसम भी हो सकता है। के बाद वो फिर अब उपसम ही होगा, क्योंकि अगर 3 प्रकृतियों की सत्ता उसके नहीं बची तो फिर वो उपसम ही होगा। अगर सत्ता बची है तो शोभसम होगा। तो इसलिए शोभसम योग्य काल और उपसम योग्य काल, नहीं अनेक बार होगा ना। शोभसम भी अनेक बार हो सकता है, उपसम भी अनेक बार हो सकता है। नहीं, पहला वाला तो पहली बार ही होगा, दूसरा वाला दूसरी बार होगा, तीसरा वाला तीसरी बार होगा। हाँ, वो एक ही बार होगा। वो पल्ले का संख्या दबाव चाहिए ना उसको उद्वेलना करने के लिए। हाँ, वो क्षोभसम नहीं, क्षोभसम कहेंगे। अगर दूसरी बार उपसम होगा तो भी उसको प्रथमोपसम ही कहेंगे। उसकी संज्ञा प्रथमोपसम अगर कितनी बार हो, प्रथमोपसम 50 बार भी होगा तो भी उसको प्रथमोपसम ही कहेंगे। और द्वितीयोपसम 4 बार हो सकता है तो भी उसको द्वितीयोपसम भी कहेंगे, तृतीयोपसम नहीं कहेंगे, चतुर्थोपसम नहीं कहेंगे। वो संज्ञा रूढ़ है उसमें। हाँ, आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? एक्सीडेंट हो गया, नहीं कर पाया, ऐसे ही मर गया, साधारण मर गया। हाँ, इसलिए साधु का नाव में बैठे तो प्रत्याख्यान करके बैठे, जंगल से निकल रहा है तो प्रत्याख्यान करके जाए, पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, आपको पता है इतने देर तक भोजन मिलने वाला नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो प्रत्याख्यान करके जंगल में घुसो। हाँ, ये कि अगर आप जैसे रोड पे चल रहे हैं और किसी ने आपका एक्सीडेंट कर दिया और आप त्याग में हैं तो त्याग में ही मरण होगा ना। मान लीजिए आपको वहां अगर टाइम नहीं मिला तो वहां उसके लिए आचार्यों ने संक्षेप प्रत्याख्यान बताया। मूलाचार जी में सबसे पहला अधिकार कौन सा है? पहले मूल गुणाधिकार है और उसके तुरंत बाद संक्षेप प्रत्याख्यान। संक्षेप प्रत्याख्यान के प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक जैनी को, प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले ये सिखाओ कि तुम्हारा अंतिम समय कहीं भी आ जाए तो उस समय तुम्हें क्या करना। अभी लखनऊ में बिल्डिंग में आग लग गई, 15 बच्चे मर गए, दरवाजे पे ऑटोमेटिक लोगो लगा हुआ था, जल के मर गए अंदर ही अंदर, कोई उपाय नहीं। फोन करते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। दरवाजे पे इलेक्ट्रॉनिक लोग लगा था और आग लगते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक लोग बंद। अब
आपके पास टाइम है, दिख रहा है, तो आप त्याग कर लो। अगर आपको उपदेश मिला हुआ होगा तो इसलिए आपके प्रवचन में सबसे पहला सब्जेक्ट कि अगर आपका मरण उपस्थित हो जाए कहीं भी किसी भी समय, तो ये सब्जेक्ट आपको जरूर बताना है। और दूसरा 7 तत्व और 9 पदार्थों का 6 द्रव्यों का सब्जेक्ट आपको सब बताना ही बताना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर 7 तत्व 9 द्रव्य का सब्जेक्ट रहेगा तो वे कहीं भी चले जाएंगे। अगर वो याद आ गया तो वापस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त बन सकता है, वो देशनालब्धि के रूप में। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत है, लंबा है, नहीं होगा ये। तो चित हो गया, दूसरा चावित हो गया, और तीसरा त्यक्त है। तीसरा क्या है? त्यक्त। चित, चावित तथा भूत ज्ञान श्री का लक्षण। बस इतना ही रहने दे, और कर लेंगे इसको, शांति से करेंगे। कलम अंजेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि तो गो 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 बोइला सुखी गण स्वाइनम जन गुण संपत्ति ओ मज्जम यदर्थ मात्रा पदवांगेनम नमनानन किंचनम तन्मे क्षमिता विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम संधि सात्व उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुतः